Welcome to our lecture of physics, and today's topic for the discussion is Pascal's law. ये देखिए, he is a French साइंटिस्ट जिनका नाम है ब्लेज पास्कल, जिन्होंने प्रेशर के फील्ड में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके थ्रू आज जो है जितनी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है जो कि पास्कल्स लॉ पे काम करते हैं, हम उन्हें देख पाते हैं। आज हम लोग जो है पास्कल्स लॉ को बाय द यूज ऑफ हाइड्रोलिक जैक के थ्रू समझेंगे कि हाइड्रोलिक जैक के थ्रू जो है पास्कल्स लॉ कैसे काम करता है। तो इससे पहले पास्कल्स लॉ को समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे कि हाइड्रोलिक जैक क्या होता है। हाइड्रोलिक जैक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है किसी भी एक हेवी सब्सटेंस को अप टू सर्टेन डिस्टेंस तक अगर हमें उठाना है तो हम लोग जो है हाइड्रोलिक जैक का यूज करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक जैक का? हाइड्रोलिक जैक इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड टू रेज a heavy weight up to certain distance। तो देखिए हाइड्रोलिक जैक अभी जैसे कि हम लोग क्या देखने वाले हैं हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक काम किस पे करता है? पास्कल्स लॉ पे। और ये पास्कल्स लॉ क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं अभी। देखिए हाइड्रोलिक जैक में क्या हो रहा है, ये एक छोटा सा डायग्राम है जो कि शो कर रहा है कि हाइड्रोलिक जैक कैसे काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं अगर एक तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ की जो एलिवेटर बोल दो या सीरीज बोल दो, यहाँ पर सीरीज शो कर रहा है तो ये सीरीज क्या हो रहा है कुछ डिस्टेंस तक अप हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ फ्लूइड भरे गए हैं जो कि दोनों तरफ से बंद है। तो ये हाइड्रोलिक जैक का काम होगा कि हाइड्रोलिक जैक क्या करता है, अगर हम एक तरफ से प्रेशर लगाते हैं तो दूसरी तरफ सेम प्रेशर के कारण जो है कुछ वेट जो है ये लिफ्ट कर देता है बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। आगे इसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक आपको छोटा सा एनिमेशन दिखाऊंगा जिससे आपको जो है विजुअल क्लैरिफिकेशन ज्यादा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये एनिमेशन देखें। आइए अब हम लोग समझते हैं कि पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन क्या है। देखिए पास्कल्स लॉ ये डेफिनेशन है पास्कल लॉ का। पर पास्कल्स लॉ पे आने से पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रेशर किसे कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स acting per unit cross sectional area। दिस इज द प्रेशर। ऐसे प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि पास्कल्स लॉ पे क्या कहता है। देखिए यहाँ सेंटेंस को जो है हम लोग एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे कि ये पास्कल्स लॉ को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। पहला पॉइंट है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर इसका मतलब क्या है कि ये जो भी फ्लूइड होगा उसके प्रेशर के चेंज के बारे में बात होगी। एक किसी भी प्रेशर का बात नहीं होगा, चेंज का बात होगा। तो चेंज को हम लोग क्या करेंगे डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पर, और ये पॉइंट होगा कहां पर? किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूइड के अंदर। एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम लोग जो है ना एक कंटेनर लें, अगर उसका इनलेट और उसमें पानी भर दे, पहले कोई कंटेनर ले उसका जो है पानी भर दे और पानी भरने के बाद अगर उसकी इनलेट और आउटलेट को हम लोग बंद कर दें तो फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका? रेस्ट पर हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा। तो ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। क्लोज कंटेनर क्या करेगा? अगर मान लीजिए देखिए अगर मैं इस तरीके का
एक कंटेनर ले लूं और इसमें पहले मैं क्या करूं कि पानी भर दूंगा इसमें। ये क्या है, वाटर है इसके अंदर, और ये क्या हो गया, कंटेनर हो गया। अभी इसको ये इंक्लोज नहीं है, इंक्लोज कब होगा, जब मैं इसके पास का कुछ एरिया से इसे मैं नोब से बंद कर दूं या वाल्व से बंद कर दूं, इधर के भी एरिया को मैं वाल्व से बंद कर दूं, तब क्या होगा, ये अब फुल्ली जो है इनक्लोज हो चुका है। जैसे ये इनक्लोज होगा, अब इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो कभी भी क्या करेगा, मोशन में नहीं आएगा विदाउट, जब तक से हम लोग जो है कोई फोर्स ना लगाए तब तक ये पानी क्या रहेगा, हमेशा रेस्ट पर रहेगा। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। आगे क्या कहता है पास्कल्स लॉ कि चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट। अब देखिए पहली बात, प्रेशर जो है हम लोग यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, पानी का प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो देखिए पॉइंट का कहने का मतलब है कि कोई भी एक जो है ना, आप लिक्विड ड्रॉप को ले लीजिए, लिक्विड ड्रॉप को ले लीजिए और उसे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ये क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स है। लिक्विड droplets or molecules you can say. Point 1 and point 2 is nothing but the water molecules, that's it. And if we are considering these 2 points only for our inspection of the Pascal's law, अगर हमें सिर्फ Pascal's law को इंस्पेक्ट करना है तो हम इन दोनों पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। आप इस पूरे लिक्विड में किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर कर सकते हैं। तो चेंज इन प्रेशर, देखिए अब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, इस पॉइंट की प्रेशर क्या होगी, अलग होगी, इस पॉइंट की प्रेशर अलग होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि चेंज इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 होगा। चेंज इन प्रेशर आप ऐसे लिख सकते हैं, और यही बोल रहा है कि ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, ये चेंज इन प्रेशर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में कंसीडर किए हैं तो आगे आने वाले किसी भी पॉइंट के बीच का जो ये चेंज होगा वो हमेशा ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अनडिमिनिश्ड टू ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड। ये चेंज इन प्रेशर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। दैट इज 0। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने डेल्टा P को 0 किया तो यहां से क्या आएगा, P1 इक्वल टू P2। इट मींस कि जो मैं प्रेशर यहां पर लग रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, अभी भूल जाइए कि मैं ऊपर में क्या लगा रहा हूं, फोर्स क्या लगा रहा हूं, प्रेशर क्या लगा रहा हूं, दैट डजंट मैटर। आप बस इतना कंसीडर कीजिए कि आपका जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इस पे क्या लग रहा है, कुछ प्रेशर लग रहा है, और अगर ये प्रेशर यहां पे लग रहा है तो कहीं भी इस लिक्विड में कोई भी और दूसरा पॉइंट लीजिए, सेम प्रेशर को ये क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, मतलब कि एक्वायर करेगा अपने पास। कोई भी इस दूसरे पॉइंट की कोई जो है अलग प्रेशर नहीं होगी, सेम प्रेशर होगा। आगे इस वीडियो को देखिए आप लोग। देखिए सेम एग्जांपल मैंने आपको लिया है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बता रहा है कि ये एरिया है और फोर्स लग रहा है। देखिए एक साइड में क्या हो रहा है कि मैंने कुछ फोर्स लगाया है F1, और सेकेंड जो एरिया है उस पे फोर्स F2 लगा है। देखिए पास्कल्स लॉ के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, P1 इक्वल टू P2। इट मींस कि जो भी मैंने दो पॉइंट कंसीडर करूं उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए, चेंज इन प्रेशर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं यहां पर जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चिपके हुए मॉलिक्यूल को मैं कंसीडर करूं पॉइंट नंबर 1,
और इस वाले डिस्क से चिपके हुए वाटर मॉलिक्यूल को मैं बोलूं पॉइंट 2, तो क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2। आप लोग डेफिनेशन से पता है कि P1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट 1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1, एंड सिमिलरली P2 विल बी व्हाट, force acting on the point 2 by crossing the area of 2. That's why F1 by A1 equal to F2 by A2. This is the physical interpretation of the Pascal's law. Now you can see, if we have pressed, then the liquid rises up. देखिए आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि अगर हमने जो है इस तरफ फोर्स लिया है तो ये लिक्विड क्या है, कुछ डिस्टेंस से इधर उठ गया है। देखिए अगर मैंने जैसे इस वाले पॉइंट को क्या किया था, इनिशियल थे, ये इनिशियल लाइन थे, एक तरफ देखिए इनिशियल से डाउन हुआ है, इधर मैंने फोर्स लगाया है तो ये वाटर क्या है, लेवल राइज हुआ है, ये लेवल राइज हुआ है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज कि इस लिक्विड के अंदर जितनी भी वाटर मॉलिक्यूल्स थी ये आपस में कंप्रेस नहीं हुई, और जो प्रेशर यहां पर आया उसने अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, फिर इसने अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया। सेम कंडीशन में ऐसे ये चलता गया और ऐसे ही यहां का जो प्रेशर था सेम इस वाले मॉलिक्यूल को इसने ट्रांसफर कर दिया। In this way we can say that P1 equal to P2, that is the Pascal's law. आप लोग देख सकते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, अगर उधर से आप करेंगे तो इधर का लेवल राइज हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग जो है पास्कल्स लॉ को सीखने वाले हैं बाय द यूज ऑफ हाइड्रोलिक जैक। आप लोग हाइड्रोलिक जैक के बारे में जान चुके हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी हेवी सब्सटेंस को लिफ्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला एग्जांपल जो है हाइड्रोलिक जैक। सेकंड एग्जांपल इज हाइड्रोलिक ब्रेक। इससे जो है आप सभी लोग जो है अक्वेंटेड है, इसे मुझे डील करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड इज द हाइड्रोलिक क्रेन। हाइड्रोलिक क्रेन की यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। इसके आर्म क्या होते हैं, हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। अगर हमें इसे नीचे ले जाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड को भेजते हैं जिसके कारण ये आगे मुड़ जाता है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये भी पास्कल्स लॉ पे काम कर रहा है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी सेम पास्कल्स लॉ पे काम करता है। देखिए अभी तक से आपने जो है एक ब्रीफ पास्कल्स लॉ के बारे में जाना, ठीक है, कि पास्कल्स लॉ की थ्योरी क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं और उनके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको जो है यहाँ शो कर रहा हूँ, उससे आप लोग ये समझिएगा कि इसका हम लोग यूज कहाँ ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इन ए हाइड्रोलिक जैक a force of 80 Newton is applied with area of 4 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर इस तरीके का कोई apparatus है आपके पास और मैं
F1 का वैल्यू 80 न्यूटन लगाऊं, F1 का वैल्यू 80 न्यूटन लगाऊं और यहाँ की एरिया जो है 4 मीटर स्क्वायर हो, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, एयर, गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स, केरोसिन, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए कि इस लिक्विड से कितना प्रेशर आपने ट्रांसमिट किया है, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए आपको जो प्रेशर का डेफिनेशन पता है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है प्रेशर का डेफिनेशन। अगर आप जो है, देखिए ये फोर्स लग रहा है, इससे जस्ट चिपके हुए वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं 0.1 ले लूं, तो आप बोल सकते हैं कि P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स एट 1 पॉइंट, दैट इज F1 by area of this point, that is A1। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो F1 की वैल्यू 80 न्यूटन है और एरिया की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जैसे कि आप पीछे मैंने बताया आपको कि यही सेम प्रेशर, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है जो भी लिक्विड होगी इसके अंदर ये इनक्लोज्ड है, तो इसके अगले वाले मॉलिक्यूल इसी प्रेशर को ट्रांसमिट करेंगे, सेम इसी तरीके से ये प्रेशर को ट्रांसमिट करते जाएंगे और हर जगह सेम प्रेशर को ये ट्रांसमिट करेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा व्हाट इज द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। यहाँ पे क्वेश्चन में थ्रू आउट लिखा गया है, किसी पॉइंट को नहीं बोला है, क्यों, क्योंकि लिक्विड जो है क्लोज्ड है, इसलिए इसने थ्रू आउट बोला है। तो आपको पता चल गया कि थ्रू आउट द लिक्विड जो है प्रेशर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है इसने प्रैक्टिकली आप जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, इफ द पिस्टन एट द एंड ऑफ सिलेंडर, देखिए ये जो सिलेंडर है इसका पिस्टन का एरिया जो है आपको 8 मीटर स्क्वायर दे दिया, इस A2 की वैल्यू 8 मीटर स्क्वायर दे दिया। तो पूछ रहा है कि आप बताइए इस फोर्स से, 80 न्यूटन के फोर्स से आप कितना वेट जो है मैक्सिमम उठा सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आप जो है क्या कर रहे हैं कि 80 न्यूटन का फोर्स लगाएं और आप चाहते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट को उठा सकें, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लिक्विड जो है, देखिए यहाँ पे आपको कैसे आइडिया लगाना है कि यहाँ पे पास्कल लॉ अप्लाई होगा। तो पहला कंडीशन लिक्विड है, दूसरी कंडीशन इनक्लोज चैम्बर है, तीसरी कंडीशन फ्लूइड रेस्ट में है, और चौथे में आपको जब इतना सारा पता चल गया तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड है इसलिए हम यहाँ पे पास्कल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज P1 equal to P2 means point 1 pressure at point 1 will be equal to pressure at point 2. Are you getting? कि pressure at point 1 will be equal to pressure at point 2 because of the Pascal's law। और ये वैलिड कैसे है मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो देखिए P1 equal to P2 अगर हम लिखना चाहें, P1 को क्या लिख सकते हैं, F1 by A1 equal to P2 होगा, और P2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F2 by A2। क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम वेट आप कितना उठा सकते हैं, तो उठाने वाला जो सामान होगा, F1 क्या है आप लगा रहे हैं, F2 क्या होगा उठने वाला होगा, तो डेफिनेटली यहां पर कहीं ना कहीं वेट रखा हुआ होगा, इसी को रेस करना होगा आपको। तो यहां पर ये वेट क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए F1 by A1 equal to F2 by A2।
तो F2 को हम कैसे निकाल सकते हैं, F1/A1 into A2। और अब क्या है, सिर्फ F1 और A1 A2 की वैल्यू आपको गिवन है, पुट कीजिए और ऐसा रख दीजिए। तो आपको आंसर देखिए क्या मिल रहा है, 160 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि आप जो है 80 न्यूटन का फोर्स लगाए, लेकिन उससे दुगना का जो है आप वेट का सामान को लिफ्ट कर पा रहे हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग कि आप जस्ट अपने बॉडी के दुगने वजन उठा रहे हैं। इसको और बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए F2 equal to F1 A2 by A1। अब आपको क्या है कि F2 और बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि 160 से हम और ज्यादा ऊपर उठाएं इसको, और हेवी हम वजन उठाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, आपके पास हाथ में है कि आप इन दोनों एरिया को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस वाले A2 का वैल्यू क्या करें, मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप, और A1 की वैल्यू क्या करें, एकदम मिनिमम करते जाएं। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू क्या करते हैं, 100 कर दे, और इसका वैल्यू क्या करते हैं, 1 कर दे, तो आएगा ना बहुत बड़ा वैल्यू। सिमिलरली इसी तरीके से अप्लाई किया जाता है कार वॉशिंग में, कि आप जो है क्या करते हैं कि छोटा सा अमाउंट एक प्रेशर करते हैं और गाड़ी क्या होती है, लिफ्ट हो जाती है। ये बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि आपने जो एरिया का इस तरीके से एरिया रखा है उसका, कि ये पॉसिबल हो पाता है। आई होप कि आप लोग जो है पास्कल्स लॉ को समझ रहे होंगे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इन सब चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको थैंक यू मेरा लेक्चर देखने के लिए।